दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों के बाद भारत के बल्लेबाजों ने मचाया तूफान, तो गुस्से से आग बबूला हो गए विरोधी टीम के कप्तान। कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं। इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारत को धमकाते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलकर एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन को देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स में कौन है भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 445 रन ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने आई इंग्लैंड की टीम 319 रन पर ऑल आउट हो गई। और जब बल्लेबाजी करने भारतीय टीम दूसरी पारी में मैदान पर आई तो 126 रन की लीड को आगे बढ़ाते हुए 196 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और इस मैच के अंदर 322 रन की लीड तीसरे दिन के समापन तक बना ली, जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भड़क उठे और उन्होंने भारत के खिलाफ जहरीला बयान जारी किया है, जिसके इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया उसको देखकर मैं लगा है कि हमें इस मैच में जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो इस मैच में हमारी टीम को जीत मिलने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को देखकर मुझे अब लग रहा है कि हमारी इंग्लैंड की टीम को अगर इस मैच में जीत दर्ज करने में कोई दिक्कत प्रदान कर सकता है तो वो भारतीय टीम के कुछ ही खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनको रोकने के लिए हमारी टीम तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बेहतर बल्लेबाजी की है उसको देखकर मुझे लग रहा है कि हमारी टीम के पास गेंदबाजों को थोड़ा और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें उम्मीद है हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और चौथे दिन के अंदर भारतीय टीम को पीछे धकेलने का कार्य कर देंगे, जो किसी भी टीम के लिए आसान कार्य नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के इंग्लैंड के खिलाफ काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दूसरे और पहले टेस्ट मैच के अंदर नहीं किया है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम अपने आप को जीत के करीब समझ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय टीम जीत के बिल्कुल भी करीब नहीं है, क्योंकि हमारी टीम के खिलाफ भारतीय टीम का तीसरे मैच में जीत हासिल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में अब हमारे खिलाफ भारत को हार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंद में ही टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली, मार्क वुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इन्होंने इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। टॉम हार्टले के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहमा सा नजर आ रहा था। पूरा इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया की लीड को 250 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। वैसे तो वो बल्लेबाजी सफेद जर्सी में कर रहे थे, लेकिन वो टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते केवल 122 गेंद पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने न केवल 300 रनों से अधिक की लीड हासिल की, बल्कि ऐसा लगा कि भारत अभी से जीत गया। अभी तो उसके टैलेंट के गुलाम पूरी दुनिया में हो गए हैं। हर तरफ से उन्हें केवल वाहवाही मिल रही है। सबसे पहले तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो भी यशस्वी के शतक पर तालियां बजाते हुए नजर आए और फिर उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक इनिंग यशस्वी से हमें देखने को मिली। मुझे लगता है कि यदि वो इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं करता तो हम मुकाबले में
इतने पीछे नहीं छूटते। उसे शतक की बहुत बहुत बधाई, वो एक कमाल का यंगस्टर है। लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम ये मैच जीत सकते हैं, हमें खुद पर पूरा भरोसा है। तो वहीं टीम इंडिया के दिग्गज या कहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी इस युवा खिलाड़ी को बधाई देते हुए लिखा, बैक टू बैक सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए स्पिनर्स को उन्होंने ऐसे धोया जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए। दे देना धन, बहुत बहुत बधाई हो यशस्वी, आप ग्रेट ओपनर बनने के लिए पूरी मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक यशस्वी जायसवाल के चर्चे हैं। जी हाँ, शोएब अख्तर ने यशस्वी की तारीफ करते हुए कहा, भाई माशाअल्लाह, जिस बेबाक अंदाज में यशस्वी ने आज बल्लेबाजी की, मुझे तो रोहित गिल यहाँ तक कि सहवाग भी फेल लगे। टेस्ट को उन्होंने T20 बना दिया। यह दिखाता है कि ये युवा सितारा कितना काबिल है। इंग्लैंड के लिए ये सबब है कि टेस्ट सीरीज जितना तो दूर, वो तो ये टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां शोएब अख्तर यशस्वी से बेहद खुश हैं, तो वहीं इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि मैं अपने गेंदबाजों से डिसअपॉइंटेड हूं। यशस्वी को अपने आउट करने के आपने कई मौके छोड़ दिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। खैर, आज यशस्वी सही का दिन था। बहुत बहुत बधाई हो यंग मैन, आपने लाजवाब पारी खेली है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। यशस्वी में एक बेहतरीन ओपनर बनने की क्षमता कूट कूट कर भरी है। तो केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज माने जाने वाले रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मैं तो पहले कहता हूँ इंडिया टैलेंट की खदान है और उसका सबसे चमकता हुआ हीरा यशस्वी जायसवाल है। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने T20 बना दिया, यह उनकी काबिलियत का एक छोटा सा नमूना है। मुझे तो लगता है कि वो रोहित शर्मा जैसे एक महान ओपनर बनेंगे। उनकी बैटिंग देखकर मुझे खूब मजा आया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का इंटेट ही पलट कर रख दिया जो सबसे बेहतरीन था। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है, जिन्होंने यशस्वी को बधाई देते हुए कहा, इंग्लैंड के बेसबॉल के अंदाज में ही सबक सिखाना इस मैदान पर शायद केवल यशस्वी ही कर सकते थे। इस युवा खिलाड़ी में जितना टैलेंट है उतना मैंने किसी में नहीं देखा है और वो अपने टैलेंट का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें खूब बधाई, उनकी वजह से ही हम ये टेस्ट मैच जीतने के इतने करीब पहुंच चुके हैं। वेल डन। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पूरी दुनिया में यशस्वी का डंका बज रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, गिल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जायसवाल ने बेसबॉल को धोया। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में चट्टान की तरह डटा रहा ये जाबाज खिलाड़ी छक्कों की छड़ी लगाते हुए T20 के अंदाज में ठोका ऐसा आतिशी शतक इंग्लिश खेमे में मचा दिया है हाहाकार। तीसरे दिन ही जायसवाल की बल्लेबाजी से है चैंपियन बनी भारतीय टीम। शतक लगते ही ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर कप्तान रोहित ने बजाई जमकर तालियां। राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों की विशालकाय लीड भी हासिल की थी। लेकिन जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। और ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस खिलाड़ी ने केवल 68 गेंदों में ही T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिम एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। एंडरसन के ओवर में एक के बाद एक छक्के के बाद चौके बरसाते हुए वो 49 रनों के स्कोर तक पहुंचे थे। तो अगला ही ओवर लेकर आए टॉम हार्टली की ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर यशस्वी ने एक बार फिर 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे, जिस पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित से लेकर हर किसी ने उनके सम्मान में जो किया वो काबिले तारीफ था। इस खिलाड़ी ने तो इंग्लिश गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्तो नाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहम कर नजर आ रहा था। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, क्योंकि इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी की और इस मुकाबले में टीम इंडिया को 250 रनों से भी अधिक की लीड दिलवा दी थी। उसके बाद फिर रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। वैसे तो वो बल्लेबाजी सफेद जर्सी में कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर खून सवार है, क्योंकि वो T20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अपने इस भयंकर पारी के दौरान उन्होंने 14 से भी अधिक चौके छक्के बरसा दिए थे और तभी वो खूबसूरत लम्हा आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षर
अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। जैसे ही ये लम्हा आया, मानो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर तरफ जायसवाल के नारे थे, फैंस खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। तो वहीं पूरी दुनिया उनके टैलेंट के गुलाम हो गई। यहाँ तक कि पूरा भारतीय खेमा खड़े होकर उन्हें सलाम करने लगा। खुद रोहित ने यशस्वी के लिए तालियां बजाते हुए जिस तरीके से उनका शतक सेलिब्रेट किया, वो तो देखना लायक था। और इन्हीं की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही 300 रनों से अधिक लीड लेकर ये टेस्ट मैच अभी से अपने नाम कर दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की भयंकर बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।